देखिए, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी कोई पप्पू नहीं है, वो अंधभक्तों के पापा हैं। ठीक है ना, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा निकल रही है, उसमें जो लाखों हजारों की जो भीड़ जो उमड़ के आ रही है साथ में, वो साफ दर्शा रही है कि आने वाला वक्त जो और जो समय जो है वो विपक्ष का, ये जो आज विपक्ष के अंदर है वो कल को सत्ता पक्ष में आने वाले हैं, ये सीधे तौर पर दर्शा रही है। जगह जगह भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ रही है। आप ये देख लीजिए, चाहे दिल्ली के चुनाव हो, दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी का पल्ला भारी रहता है, ठीक है ना, यहाँ पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ती है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी कोई पप्पू नहीं है, वो अंधभक्तों के पापा हैं। ठीक है ना, मैं आपको बता दूं, जितने भी बीजेपी वाले जो अंधभक्त वाले जो लोग हैं ना, जितने भी, तो मैं आपको बता दूं कि अब राहुल गांधी की वाली जो पप्पू वाली जो इमेज जो उन्होंने पैसा देकर आईटी सेल के मेंबर्स को बैठा के जो इमेज क्रिएट करी थी, अब तो अंधभक्तों के पापा बन चुके हैं। क्योंकि जो कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा निकल रही है, उसमें जो लाखों हजारों की जो भीड़ जो उमड़ के आ रही है साथ में, वो साफ दर्शा रही है कि आने वाला वक्त जो और जो समय जो है वो विपक्ष का, ये जो आज विपक्ष के अंदर है वो कल को सत्ता पक्ष में आने वाले हैं, ये सीधे तौर पर दर्शा रही है। जगह जगह भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ रही है। आप ये देख लीजिए, चाहे दिल्ली के चुनाव हो, दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी का पल्ला भारी रहता है, ठीक है ना, यहाँ पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ती है। पहली बात तो यह कि जो ऐसे जो लोग हैं ना, उनको भी बता दो, पहली बात तो यह कि मैं कोई कांग्रेस पार्टी को यहाँ स्पोक पर्सन नहीं खड़ा हूँ, जो आप मेरे से कह रहे हैं। मैंने अभी यहाँ क्या बात करी, मैंने, आप सुनिए, मैंने क्या बोला, मैंने क्या है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का पल्ला भारी है। सुन लीजिए, अरे भाई आप मेरी बात को तो सुनिए। मैंने क्या बोला कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का पल्ला भारी है। आप यूपी चले जाएंगे तो क्या कहते हैं, आप वहां पर देख रहे समाजवादी पार्टी का पल्ला भारी था। भले ही योगी जी जीत गए, बेमानी से जीते, मशीनों से जीते, कैसे भी जीते, जीत गए। लेकिन दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि हिंदू यहाँ से आए वहां से आए, अरे भैया हिंदुओं का इतिहास इस देश का ही है, ठीक है ना। तो और आप जो बेफजूल की बातें बोलते हैं, इससे आपके बोलने से नहीं होगा। सनातन है ना, ये हिंदू शब्द क्या है? नहीं भाई, मैं आपको एक चीज बता, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। सनातन धर्म है, पूरा देश जानता है कि धर्म सनातन है, पूरा देश जानता है। आप नहीं बताएंगे कि हमें हमारा धर्म क्या है और क्या नहीं है। दूसरी बात यह कि जो बेवकूफ लोग हैं, जिनको पता नहीं है ज्ञान के बारे में, जी अरे भैया किसने, कौन से लोग कह रहे हैं, जरा आप ये बता दीजिए। आप दलाली वाले हैं, चाटुकारिता वाले हैं? आप होंगे क्या बताने वाले? आप क्या मेरी पैंट खोल के देख रहे हैं कि मैं अजान वाला हूँ या नमाज वाला हूँ या कुरान वाला हूँ या गीता वाला हूँ या रामायण वाला हूँ? हैं आप किस प्रकार की बात करते हैं बेहुदा? आपको शर्म है या नहीं है? और आप फिर इस प्रकार नहीं, आप मैं क्या, अरे अच्छा, मतलब जो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं वो सारे अजान वाले हैं, ये कह रहे हैं आप? तो एक बात मुझे बताइए कि शाहनवाज हुसैन कौन है? फिर शाहनवाज हुसैन कौन है ये बताएंगे आप मुझे? तो बीजेपी में है, वो तो मुस्लिमों के बीजेपी में। और नरेंद्र मोदी जी तो खुद जाके शेखों के हाथ चूमते हैं। कितने % हिंदुओं को रोजगार मिला है, आप ये बताइए मुझे। आप बताइए मुझे, कितने % हिंदुओं के बच्चों को रोजगार मिला है या बेहतर शिक्षा मिली है? या फिर एक बात मुझे बताइए, क्या हिंदुओं को पेट्रोल सस्ता मिलता है? या जो दूध के दाम पे पैसे बढ़े हैं, ये हिंदुओं के लिए नहीं? क्या नाम है, आने वाले वक्त में 24 में चुनाव है, पता है आपको? नहीं, मेरे को तो आज पता चल रही है आपके मुंह से। मैं हिंदुस्तान में थोड़ी रहता हूँ, आज ही आया टिकट पकड़ के अमेरिका से। आप तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जो है फिर से यहाँ पे भाजपा की सरकार बन रही है, और अमित शाह कह रहे हैं कि 25-30 साल जो है अभी भाजपा की सरकार जो है यहीं पे रहेगी, कोई भाजपा को हटा नहीं सकता। अच्छा। तो अमित शाह ने आपको कैसे, फोन पे बताया या फिर घर पे आपके लेटर लिख के भेजा अमित शाह ने? हमने इंटरव्यू देखा, उनका बयान है। अमित शाह जी के कहने से क्या होता है या नरेंद्र मोदी के कहने से क्या होता है? अगर नरेंद्र मोदी के कहने से और अमित शाह जी के कहने से कुछ होता तो देश में आज बेरोजगारी नहीं मचती। बीजेपी की बात का और गधे की लात का कोई भरोसा नहीं है। कब